हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सीजीएल मेंस 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्ज़ाम का और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है अप्लाई कर रखा है। ओके। और इस एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जीके में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। ओके, जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप जानते हैं। और 50 क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 50 टॉपिक्स आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जो है एग्जाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और कुछ कुछ तो ऐसे टॉपिक हैं जो कि कॉमन है, फिक्स्ड है, वहां से क्वेश्चन आना ही है, जैसे कि आपका डांस हो गया। ओके। सेंसस 2011, इंडियन नेशनल कांग्रेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। आर्टिकल्स हो गया, अमेंडमेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो ये सब टॉपिक पे भी मेरा ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, लेकिन हम फिर से आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और आने वाले 15 डेज के अंदर में जो है कम से कम 30 वीडियो तो मेरा डेफिनेटली रहेगा। मिनिमम 30 वीडियो तो रहेगा और यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम तक जितने भी वीडियो मेरे इस चैनल पे आएगा उसको आपको देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। वापस से जो वीडियो बना रखे हैं फिर से वीडियो बनाएंगे ताकि आपका रिवीजन एकदम होता रहे, अपडेटेड कंटेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर को शामिल करेंगे ताकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन के साथ साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी रिवीजन हो जाए। समझ गए? तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है एसिड प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। अब ये टॉपिक से लास्ट एग्जाम जो हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वहां से क्वेश्चन आया था कि वेनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एंट स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो अब इससे क्वेश्चन आया, मतलब जिस भी टॉपिक से लास्ट ईयर जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था, हम उन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे अच्छे से, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहीं से क्वेश्चन आपके आने हैं उन टॉपिक से। ओके। और उसमें शामिल कर लेंगे एसएससी के सारे एग्जाम के क्वेश्चंस, तो और आपके लिए अच्छा हो जाएगा उस टॉपिक पे कमांड। ओके। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब ये सब सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट सेक्रेट्स डैश एसिड विच कॉजेज अ पेनफुल स्टिंग ऑन टचिंग। ठीक है। तो बिछुआ पौधे कहते हैं इसको, नेटल प्लांट्स को। तो बिछुआ पौधे की पत्तियां डैश एसिड स्रावित करती हैं, तो वो कौन सी एसिड है जो वो सेक्रेट करती है, स्रावित करती है, जो छूने पर दर्दनाक डंक का कारण बनती है। तो ये हो जाएगा आपका मिथेनोइक एसिड। ओके, मिथेनोइक एसिड यहाँ पर राइट आंसर है। ये वो पौधा है, नेटल प्लांट है, जिसको हम बिछुआ पौधे कहते हैं। तो अर्टिका डियोइका ऑफ्टन नोन एज कॉमन नेटल, तो ये जो अर्टिका डियोइका है, जिसे अक्सर सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, बिछुआ कहते हैं। बर्न बिछुआ, स्टिंग बिछुआ या बिछुआ पत्तियों के रूप में ये जाना जाता है। तो ओडकासी परिवार के एक जड़ी बूटी वाला 12 मासी फूल वाला ये पौधा है। समझ गए? और ये कौन सा एसिड साबित करती है? तो मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि वो कौन सा एसिड है जो विनेगर में होता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये एसिटिक एसिड होता है यहाँ पर प्रेजेंट। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इसका फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है कि एसिटिक एसिड, द फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड इज CH3COOH। ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी आप कवर कर लेंगे। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक। फॉर्मूला हो गया CH3COOH। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। कभी ना कभी आपके पूरे लाइफ में एक बार हो सकता है कि चींटी आपको काटा होगा, है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर? तो फॉर्मिक एसिड हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो इससे पहले हमने मिथेनोइक एसिड देखा था, मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी हम कहते हैं। तो देखिए, जो एसिड प्रेजेंट होता है एंड के स्टिंग में, उसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ओके। उसको जो है मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। और इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मिक एसिड का, HCOOH। ये इसका फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Formic acid is the simplest carboxylic acid which with the molecular formula HCOOH।
ये देखिए ये चींटी है, यहाँ डंक जो है वो काट रहा है, मार रहा है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक, सब लोग कहता है कि पालक खाना चाहिए, पालक में विटामिन ए होता है ताकि आंखों की रोशनी बढ़ेगी, लेकिन पालक में भी जो है एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ये है पालक, है ना, हरी सब्जियां होते हैं और हरी सब्जी में आप जानते हैं विटामिन ए होता है, आंखों के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो ये जो पालक होता है, पालक में जो है मुख्य रूप से जो है दो एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक तो हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा हो गया फोलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या है, ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है ये आपको होता है पालक में, और फोलिक एसिड भी होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जो पानी में घुलकर रंगहीन घोल बनाता है। यह पालक, पत्ता गोभी, बारकोली और टमाटर जैसे कई खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एसिड है वो केवल पालक में ही प्रेजेंट होता है। पालक के साथ साथ में देखिए कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, टोमेटोज हो गया, टमाटर हो गया, उसमें भी जो है ये सब एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कर्ड में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये तो आप जानते होंगे कि कर्ड में जो है कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो दही में मौजूद एसिड का क्या नाम है? लैक्टिक एसिड है। दूध के प्रोटीन कैसीन और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण दही बनता है। तो दूध में जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन जिसका नाम है कैसीन, और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है उसके बीच का जो है ये केमिकल रिएक्शन है और उसके कारण ही जो है दही बन जाता है। और यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, इसको भी आपको याद करना है कि C3H6O3 जो है ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला भी साथ में याद करते चलना है, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं और इस पे भी एक अलग वीडियो बनेगा। फिलहाल इस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसके भी फॉर्मूला को आपको याद करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑरेंज, अभी तो ऑरेंज का टाइम है, और ऑरेंज सिटी किसको कहा जाता है? ऑरेंज सिटी जो है नागपुर को कहा जाता है ना, नागपुर में बहुत सारे ऑरेंज मौजूद होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड प्राकृतिक रूप से खट्टे फलों और उनके रस जैसे नींबू, संतरे, अंगूर में पाया जाता है। तो जो भी खट्टे वाले जो है ना, जिसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, उसमें आपको साइट्रिक फ्रूट जरूर मिलेगा। तो जैसे कि लेमन हो गया, है ना, लेमन, उसके बाद ग्रेप्स, ग्रेप्स में भी मिलेगा, ऑरेंज हो गया, तो इन सब में साइट्रिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला आप देखिए, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H8O7, ये इसका फॉर्मूला हो गया। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है C6H8O7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इमली में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ इमली में यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ देखिए क्या होगा आंसर, टार्टेरिक एसिड जो है ये पाया जाता है इमली में, और इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। C4H6O6 ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट यह देखिए इमली, ये इमली कब खाते ही हैं हम लोग, गोलगप्पा खाते हैं, उसमें इमली का ही तो पानी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एक्सकॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो वो किस में सबसे ज्यादा होता है? डेट्स में, व्हीट में, गुआवा में या पीनट में? तो ये गुआवा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, गुआवा में जो है सबसे ज्यादा ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, C6H8O6 ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड आमतौर पर डैश में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड आमतौर पर किस में पाया जाता है? टोमेटोज, मिल्क, विनेगर या क्यूमिन किस में होगा? तो आप जानते हैं दूध में होता है ना, दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर यूज्ड इन कुकिंग कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? तो इसमें कौन सा होता है ये एसिड? तो आप जानते हैं एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एसिड जनरेट्स डैश गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। तो सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? जितने भी एसिड होते हैं वो कौन सा गैस जनरेट करते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज रिलीज्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टोमक? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा वो एसिड है जो रिलीज्ड होता है किसके द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है, पेट में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में सहायता के लिए मानव पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? अब एक बार इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है? What helps making the acidic food alkaline that is coming from the stomach? तो वो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? पेट से निकलने वाली जो अम्लीय भोजन है उसको क्षारीय बनाने में कौन मदद करता है? तो ये बाइल जूस हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स मेक्स अप 55 to 80% ऑफ ऑलिव ऑयल मेकिंग इट अ गुड चॉइस फॉर मोस्ट कुकिंग मेथड? तो निम्नलिखित में से कौन सा एसिड 55 से 80% जैतून का तेल बनाता है जो इसे अधिकांश खाना पकाने के तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है? तो इसका आंसर आपको याद कर लेना है, ओलिक एसिड। ओके, ओलिक एसिड होगा यहाँ पे राइट आंसर। ओलिक एसिड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, C18H34 और O2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बासी मक्खन में मौजूद होते हैं? तो वो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है रैंसिड बटर में? जो बासी मक्खन होते हैं उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो देखिए ब्यूटेरिक एसिड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाम से ही बटर है और यहाँ ब्यूटेरिक एसिड भी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला देखिए C3H7COOH, ये इसका फॉर्मूला है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अंगूर में मौजूद होता है? अंगूर, ग्रेप्स। तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? टार्टेरिक एसिड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए ग्रेप्स में जो है ना, अंगूर में बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टार्टेरिक एसिड ये ज्यादा होता है, मैलिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो यहाँ साइट्रिक एसिड भी इसमें मौजूद है। ओके, मैलिक एसिड भी मौजूद है, टार्टेरिक एसिड भी मौजूद है, लेकिन आंसर यहाँ क्या होगा? टार्टेरिक एसिड, क्योंकि ये ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो? टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या ऑल ऑफ द एबव? तो देखिए टोमेटो में ये तीनों एसिड प्रेजेंट होते हैं, है ना? जिस तरीके से समझिए कि जैसे कि आप हो गए, है ना, आप, और आपके अंदर जैसे कि एक ही क्वालिटी तो होगी नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, 3 क्वालिटीज, 4 क्वालिटीज, 5 क्वालिटीज। उसी तरीके से टोमेटो है तो उसमें सिर्फ एक ही एसिड तो प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये प्रेजेंट होते हैं इन सभी में। और हो सकता है कि कोई एक ऐसी एक्टिविटीज होगी आपकी जो सबसे ज्यादा कॉमन होगी, तो वही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अगर ऑप्शन में यहाँ पर अगर मैलिक भी दे दे, ऑक्जेलिक भी दे दे और साइट्रिक भी दे दे, है ना, और ये ऑल ऑफ द एबव ना दे, तो फिर हम कौन सा आंसर आंसर चूज करेंगे? तो ऐसा एग्जामिनर सेट करके आपको नहीं देगा क्वेश्चन। उसको भी मालूम है कि बच्चे को मालूम है तीनों उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू डैश? तो अम्ल नीले लिटमस का रंग डैश में बदल देता है। तो एसिड जो है ये किस में बदलता है? तो रेड में बदल देता है। ठीक है, तो एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स? अब देखिए यहां पूछा हुआ है कि कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल अंगूर में मौजूद नहीं होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो कौन सा वो अम्ल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। उसके अलावा तो हम अंगूर में जानते ही हैं, मैलिक होता है, टार्टेरिक होता है और साइट्रिक होता है, ये तीनों एसिड होते हैं। क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ सकता है कि नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पर आपको एसिटिक जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर?
तो यहाँ क्या होगा राइट आंसर, किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो वो एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। समझ गए, नाइट्रिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 ये इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रिक एसिड का। तो यही पे रहा, ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। इतने क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ एक्सपेक्टेड भी थे, तो इसको अच्छे से आप याद कर ले। अगर इतना आपको याद हो जाता है तो निश्चित है कि क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा, नहीं भी फंसेगा तो कम से कम आपको आइडिया तो लग गया होगा। तो यहाँ देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब एकदम करते रहना है आपको। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 18 क्लास हो चुका है और 18 क्लास में जबरदस्त तरीके से रिवीजन कराया गया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।